इस समय देखा जाए तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दो देशों के बीच झड़प शुरू होने ही जा रही है। कभी ना कभी झड़प शुरू हो ही जाती है, चाहे वो भारत पाक को लेकर हो, यूक्रेन रसिया को लेकर हो, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही उसे सुनकर आप चौंकने वाले हो, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं बल्कि दो देशों के बीच युद्ध होने जा रहा है। उन देशों का नाम है थाईलैंड और कंबोडिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान के बाद एशिया के इन दो देशों के बीच छिड़ सकती है जंग। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फौजी हुए तैनात। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 28 मई 2025 को एक झड़प हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की जान चली गई। यह घटना उस विवादित क्षेत्र में हुई जहां आज तक सीमा रेखा निर्धारित नहीं हुई है। इसके बाद से दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री फुमंतम बैचियाजी ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई ने द्विपक्षीय वार्ता में शांति प्रस्तावों को खारिज किया है और जानबूझकर तनाव को बढ़ाया है। भारत पाकिस्तान के हालिया तनाव के बाद अब एशिया के इन दो देशों के बीच युद्ध होने के आसार दिख रहे हैं। थाई सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंबोडियाई सैनिक और नागरिक बार बार थाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। थाईलैंड ने घोषणा की है कि वह सभी सीमा चौकियों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उच्च स्तरीय सैन्य अभियान के लिए तैयार है। थाई सरकार की ओर से यह बयान उनकी संप्रभुता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि सीमा पर सैन्य कार्रवाई किसी भी समय तेज हो सकती है। कंबोडियाई सरकार की ओर से एक जवाब सामने निकल कर आया है। कंबोडियाई सरकार के प्रधानमंत्री हुन मानोट ने एक भाषण में दोहराया कि उनका देश संघर्ष शुरू करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर आक्रमण हुआ तो बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और कंबोडिया की संप्रभुता की रक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि कंबोडिया विवादित सीमा क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा। यह निर्णय उस समय लिया गया जब द्विपक्षीय वार्ताएं विफल हो गईं। आपके हिसाब से इस पर क्या दोनों देशों के बीच ट्रंप की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।